एक बार एक पास्टर और एक साबुन बनाने वाला व्यक्ति रास्ते पर जा रहे थे। जबकि वो रास्ते पर जा रहे थे तो दोनों के मध्य में बातें होती हैं। जाते वक्त उस साबुन बनाने वाले व्यक्ति ने पास्टर से कहा, बाइबल जिनका तुम प्रचार करते हो वह ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। देखो अभी भी संसार में कितनी बुराई पाई जाती है और लोग कितने बुरे होते चले जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर पास्टर ने उस साबुन बनाने वाले व्यक्ति से कहा, कुछ इन बातों को कहा जब उसे एक कीचड़ में सना हुआ लड़का दिखाई दे रहा था। तब उस लड़के को देखकर पास्टर ने साबुन बनाने वाले उस व्यक्ति से कहा, मैं देखता हूं कि साबुन जो कुछ बनाते हो वह ज़्यादा कारगर साबित ना हुआ। देखो अभी भी कितने लोग गंदे हैं, कुछ ज़्यादा कारगर ये साबित ना हो सका। साबुन बनाने वाले व्यक्ति ने कहा, यह साबुन तब साफ कर सकता है जब उसे इस्तेमाल किया जाता है। पास्टर ने तुरंत उत्तर दिया, बाइबल बाइबल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब तक हम इसे इस्तेमाल न करेंगे तब तक लोगों का जीवन बदलेगा नहीं, वे अच्छे नहीं बन सकते। आज बहुत से लोग हम देखते हैं मेरे प्रियो, इसी प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसी प्रकार का जीवन उनका चल रहा है। जब तक कि वो वचन को पढ़ेंगे नहीं, उनके जीवन में क्रांति या जागृति या रिवाइवल नहीं आ पाएगा मेरे प्रियो। बहुत से लोग परमेश्वर के वचन की सत्यता को और उसके प्रभाव पर आज सवाल उठाते हैं। यह सच है कि आज संसार में बहुत सी बुराइयां पाई जाती हैं। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनके जीवन में गलत बातों को, उन बातों से वो परे दिखाई देते हैं। परंतु फिर भी यह परमेश्वर का वचन है, यह हमारे जीवन को निरंतर आशीषित करता है और हमें अच्छे कार्य करने के लिए अग्रसर करता है। आज हम इस पर मनन करेंगे कि हमारे जीवन में इसका आखिर क्या महत्व और यह हमें क्यों दिया गया है। इस पर आज हम थोड़ा बात को देखेंगे। पहली बात, बाइबल अर्थात परमेश्वर के वचन का महत्व क्या है। इस बाइबल जो हमें दिया गया है इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, इसे हम समझेंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का आखिर क्या महत्व होता है। सिर्फ इस बात से पता चलता है कि स्वयं परमेश्वर के वचन को स्वयं अपने नाम से अधिक, भजन संहिता 138 के पद 2 के अनुसार परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया मेरे प्रिय। इस वचन को जो आज हमारे हाथों में पाया जाता है, ये वचन जो कि आदि में था और हमारे लिए देह धारण करके संसार में आया मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार परमेश्वर का वचन उत्तम भाग है। लूका रचित सुसमाचार 10 के पद 38 से लेकर 42 में हम जो बात को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा परीक्षा के समय शैतान इसी वचन के द्वारा उसे वो पराजित उन्होंने किया। परमेश्वर के वचन का अस्तित्व सनातन अर्थात अनादिकाल से पाया जाता है। इस पर सृष्टि करने की सामर्थ्य है, हर एक चीज बनाने की शक्ति इस पे पाई जाती है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन का पर्याप्त और सही ज्ञान न होने की वजह से दुनिया नाश होती चली जा रही है। परमेश्वर के ज्ञान न होने से उसकी प्रजा नाश हो रही है मेरे प्रियो। होशे 4 के पद 6 के अनुसार हम इस बात को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने से उसकी प्रजा नाश होती चली जा रही है मेरे प्रियो। आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन से आज भी परे हैं, आज भी परमेश्वर के वचन को न सुने हैं न उस पर चलने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें जो दिया गया उसका महत्व है मेरे प्रियो। ये हमारे जीवन में आज क्या महत्व रखता है इसे हम समझे। जिस वचन में सृष्टि को बनाने की कुवत है, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने नाना प्रकार के कार्य किए, शैतान को पराजित उन्होंने किया, उस वचन में कुछ न कुछ बात है मेरे प्रियो। उस वचन के महत्व को हम समझे अपने जीवन में। परमेश्वर का वचन उद्धार का वचन है। परमेश्वर का वचन एक उद्धार वचन है मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत ने संदेश दिया था कि सारे जगत के लोगों को पता चले कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, जगत का उद्धार करता पैदा होने वाला है, वो तुम्हारे लिए पैदा हो गया है। यीशु के नाम का अर्थ उद्धार करता है। हम मसीह लोग
चाहे इस बात को माने या ना माने, परंतु इस संसार की भलाई और उद्धार का संदेश हमारे पास पाया जाता है, जो कि यूहन्ना 3:16 में है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर की योजना सबके लिए है मेरे प्रियो। परमेश्वर की योजना हर एक व्यक्ति के लिए है, बशर्ते हम उसके उस वचन के महत्व को समझ पा रहे हैं कि नहीं, हम उसके वचन को आज ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बात मायने रखता है हमारे जीवन में। हमें महान आज्ञा इसलिए सौंपी गई कि हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, उसके वचन को सुनाएं और उस वचन के सुनने के द्वारा ये लोग उद्धार को प्राप्त कर सके। पौलुस कहता है कि हमारा उद्धार विश्वास से होता है और यह विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है मेरे प्रियो। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हम कहाँ जाएं? उद्धार यदि आज कोई व्यक्ति ढूंढ रहा है तो उससे उद्धार प्राप्त करना है तो परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना पड़ेगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पुत्र को ग्रहण करना पड़ेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन आत्मिक और जागृति का वचन है। परमेश्वर का वचन उद्धार का वचन है, साथ ही साथ परमेश्वर का वचन आत्मिक जागृति का भी वचन है। परमेश्वर का वचन सुनने से जीवन में प्रकाश उत्पन्न होता है और इससे भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, लोग वचन सुनने के लिए जागृत हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर सबसे पहले अपने लोगों को मन फिराव और आत्मिक जागृति का आह्वान करते हैं। दूसरा इतिहास 7:14 के अनुसार परमेश्वर स्वयं आह्वान करते हैं इस चीज के लिए कि लोगों के जीवन में रिवाइवल आए, जागृति आए। कब? परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा। और आत्मिक जागृति तब तक संभव नहीं जब तक कि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं मेरे प्रियो। जब तक कि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं, तब तक हमारे जीवन में जागृति या आत्मिक रिवाइवल जो है, स्पिरिचुअल रिवाइवल कभी भी नहीं आ सकता। हमारे आत्मिक उत्थान के उन सारे प्रभु के दासों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से का जो इस पे योगदान है, जिन्होंने हमें परमेश्वर का वचन को सुनाया, हम सब ने कहीं ना कहीं उन परमेश्वर के दासों से परमेश्वर के वचन को सुना होगा और उसी वचन को सुनने के द्वारा हमारे जीवन में भी परिवर्तन आया होगा मेरे प्रियो। क्योंकि आत्मिक जागृति सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है, वो कभी भी रुकती नहीं है। आत्मिक जागृति हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है। एक बार जब हम अपना जीवन पूर्ण रूप से प्रभु को दे देते हैं तो ये आत्मिक विकास हमारे जीवन में परमेश्वर के माध्यम से निरंतर जारी रहता है। उसी समय हम सोचने लगते हैं कि हमारा आत्मिक विकास रुक गया या पतित हो गया। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अपना कार्य करता रहता है मेरे प्रियो। कभी भी हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कभी रुकता या थमता नहीं है। परमेश्वर का वचन कब से प्रचार किया जा रहा है और आज कितने लोग प्रभु के वचन को सुनकर उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण भी कर रहे हैं। हमें आज अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि आज हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का महत्व क्या है। परमेश्वर का वचन उद्धार का वचन, परमेश्वर का वचन आत्मिक जागृति का वचन है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन मसीह आत्मिक परिपक्वता का भी वचन है। परमेश्वर का वचन मसीह आत्मिक परिपक्वता का भी वचन कहलाता है। मसीहत में बढ़ना एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है मेरे प्रियो। जो पहले विश्वासी होते थे, बाद में वे चेले बन गए, फिर गुरु बन जाते हैं। एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया में आदमी धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह अपने पास स्वयं बुलाते हैं। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने या अनुकरण करने के लिए जबकि उन्होंने कहा, और गुरु अर्थात अगुवा को यह आदर्श बनने के लिए आह्वान भी स्वयं परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा उद्धार पाकर हम विश्वासी बनते हैं और वचन के द्वारा ही हम पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं और चेला अनुयायी बनते चले जाते हैं और हम सिद्धता की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं मेरे प्रियो। इन आत्मिक विकास के प्रत्येक चरण परमेश्वर के वचन के माध्यम से ही पूरे हो पाते हैं। यह आत्मिक विकास निम्नलिखित
प्रक्रिया के द्वारा होता है मेरे प्रियो। सभी प्रकार के बंधनों से हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जब दुनिया में पाप आया तो मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था, श्राप और पाप के बंधन में पाया जाने वाला था। जबकि उसके जीवन में पाप आया तो हम क्या देखते हैं कि नाना प्रकार की बातें भी उनके जीवन में आने लग गई थी। उस पाप के बंधन में फंसा हुआ व्यक्ति, पाप के कारण जो बीमारी, गरीबी, मृत्यु, दुख, तकलीफ, आंसू और सभी प्रकार के क्लेश मनुष्य के जीवन को बंधन में बांधते चले जा रहे थे, तब परमेश्वर के वचन जो सत्य है, इसके द्वारा इन बंधनों से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सका मेरे प्रियो। इन बंधनों से हमारे जीवन में स्वतंत्रता आया कब? जबकि हमने परमेश्वर के वचन को सुना और थामा मेरे प्रियो। अपवित्र संसार में पवित्रता का जीवन इस वचन के द्वारा आता है। पाप के कारण मनुष्य का जीवन अपवित्र हो चुका था, पतित की ओर वो बढ़ रहा था। वचन जो सत्य है, ज्योति है, दीपक है और शुद्ध जल के समान है, इसके द्वारा ही मनुष्य का जीवन पवित्रता को उसने प्राप्त किया। कब? जबकि परमेश्वर के वचन को सुना गया, तब परमेश्वर के वचन को थामा गया, तब जो उसका जीवन अपवित्रता की ओर बढ़ रहा था, वचन को सुनने के द्वारा वो पवित्र बनाया गया। मसीह विश्वासियों की सिद्धता के लिए ये वचन हमें दिया गया मेरे प्रियो। स्वतंत्रता और पवित्रता के बाद परमेश्वर के वचन का तीसरा कार्य जीवन में प्रभु में हमें सिद्ध बनाना है। स्वतंत्रता, पवित्रता के बाद तीसरा कार्य जीवन में है, वो है परमेश्वर का हमें सिद्ध बनाना है। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे मेरे प्रियो, और फिर हमें वचन के द्वारा उसी परिपक्वता और सिद्धता को हासिल करना है। जैसे परमेश्वर सिद्ध है, वैसे ही हम भी सिद्ध बने, ये वचन हमें कहता है। और यही पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे जीवन में कार्य करता है। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें इसलिए दिए गए, जो कि एक सहायक के रूप में, जो कि हमें परमेश्वर की ओर आने के लिए हमेशा अग्रसर करते हैं मेरे प्रियो। केवल बाइबल, सिर्फ और बाइबल है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन। मसीह समाज में एक नई जागृति रेवरेंड डॉक्टर मार्टिन लूथर के द्वारा लाई गई। इस जागृति का केंद्र बिंदु केवल परमेश्वर का वचन ही है मेरे प्रियो, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हम प्रभु यीशु मसीह को इस बात को कहते भी सुनते हैं कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और शायद इसलिए मनुष्य को मिलने वाला प्रथम सुसंदेश और स्वर्गदूतों के द्वारा भी यही दिया गया था कि जगत का उद्धारकर्ता अर्थात स्वतंत्र करने वाला जन्मा है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है। वही तुम्हें स्वतंत्र करेगा, वही तुम्हें पापों से निजात दिलाएगा। वो वचन जो कि आदि में था, वो वचन हम देह धारण करके संसार में आया मेरे प्रियो, और एक मिशन बन गया। प्रभु यीशु मसीह का एक मिशन बन गया कि हम मनुष्यों का उद्धार वो कर सके, उद्धार के प्रचार के माध्यम को फैलाया जा सके, सभी लोग उद्धार को प्राप्त करें। ये है वचन की आज बुलाहट मेरे प्रियो। आज हमारे जीवन में वचन क्या महत्व रखता है, हम कितना इस वचन पर अध्ययन करते हैं, हम कितना इस वचन को पढ़ते हैं, हम कितना इस वचन के प्रति ललाहित हैं सुनने के लिए। एक महान आज्ञा मसीह का कर्तव्य है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय पद 19 और 20 में हम एक महान आज्ञा को हम देखते हैं, जिसमें यही आह्वान किया गया है कि हम सुसमाचार का हम क्या करें, प्रचार करें। और एक मसीह का कर्तव्य भी यही है। कलीसिया एक सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसिया के रूप में आगे आ सके। कलीसिया को सारे दान और वरदान इसलिए दिए गए कि प्रभु यीशु मसीह के हम गवाह बन सके। हमें याद रखना है कि आज भी केवल बाइबल के सिद्धांत को महत्व देते हुए मसीहों में स्वतंत्रता के लिए कदम आगे बढ़ाते रहना है। हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है जो हमें छुटकारा दिला सकती है, और कुछ नहीं मेरे प्रियो। आज हम कितना परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं, हमारे जीवन में कितना परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है।
इम्पोर्टेंस ऑफ हमारी लाइफ में, इम्पोर्टेंस ऑफ बाइबल इन आवर लाइफ, किस प्रकार से हमारे जीवन में परमेश्वर के कलाम का को हम महत्व देते हैं मेरे प्रियो। जब हम इस पाप में संसार में रहते हैं, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, थामना है। परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे लिए रख छोड़ा है कि हम पाप न करें और परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करते हुए विश्वास के द्वारा छुटकारा और स्वतंत्रता को हम प्राप्त करें। फिर एक अनुयायी के रूप में प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देकर वचन से ही पवित्रता का जीवन व्यतीत करें। फिर प्रभु की सेवा करते हुए वचन की सिद्धता में हम बढ़ते चले जाएं। डॉक्टर डी.एल. मूडी ने इस प्रकार से कहा था, डॉक्टर डी.एल. मूडी ने इस प्रकार से कहा था, बाइबल हमें पाप से दूर रखती है और पाप हमें बाइबल से दूर रखता है। बाइबल हमें पाप से दूर रख सकती है और पाप हमें बाइबल से दूर रख सकता है। आज चुनाव आपके ऊपर है मेरे प्रियो। आप बाइबल को यदि पास रखते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो वो आपको पाप से दूर करेगा। लेकिन यदि पाप में हम बने रहेंगे तो हम बाइबल से दूर होते चले जाएंगे। हमें आज अपने आप को समझने की आज आवश्यकता है, क्या है हमारे जीवन में बाइबल का महत्व। ये वचन जो आज हमें हमारे हाथ में दिया गया, इस वचन को भी हमारे हाथ में आने के लिए कितने कठिनाइयों का दौर का सामना करना पड़ा। कई बार बाइबल को जला दिया गया, कई बार मसीहों को सताव किया गया कि उस वचन को न पढ़ा जाए, इस वचन का प्रचार न किया जाए, लेकिन वचन कभी रुका नहीं, न थमा, वरन उसने हमें स्वतंत्र किया, हमें पवित्र किया, फिर धीरे धीरे सिद्धता की ओर लेकर चला गया। जबकि प्रभु की महान आज्ञा भी है कि हम सारे जगत में जाएं और उसके नाम का सुसमाचार प्रचार करें। इस महान आज्ञा का आज कितने लोग अनुसरण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं मेरे प्रियो। ये महान आज्ञा सिर्फ हमें सुनने के लिए नहीं, वरन ये महान आज्ञा हमें पालन करने के लिए कहा गया है। हम अपने आप को जांचे समझे परखे, क्या हम इस वचन को अपने जीवन में महत्व दे रहे हैं। यदि नहीं तो आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में हम सौंपें कि इस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मौका दें और इस वचन को हम थामे रहें मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए अंतिम गीत को हम गा लेंगे। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में भी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में भी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी,
अरमान। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो प्रभु से साफ। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो प्रभु से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो अरमान। समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना कर लेंगे। अंतिम प्रार्थना करने के पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना हम मिलकर कर लेंगे और अंतिम आशीष ग्रहण करके इस सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना कर लेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस पवित्र दिन के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते हैं खुदावन कि हम आपके पास आकर खुदावन अपने होठों का फल आपको अर्पित कर सके। आपकी उपस्थिति में रहकर पिता परमेश्वर इस समय को हमने व्यतीत किया पिता। धन्यवाद करते हैं पिता क्योंकि खुदावन आप में बिताया हुआ समय हमारा कभी भी व्यर्थ नहीं होता वरन वो आशीषमय होता है खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, संगो साथ रहे पिता जो कि आज आपने हमें वचन दिया पिता। हमारे जीवन में आपके वचन का महत्व खुदावन होने दे पिता परमेश्वर। आपके वचन को खुदावन जो कि आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया पिता, उस वचन को निरंतर हम थामे रहें, पकड़े रहें पिता परमेश्वर और अपने जीवन में उस स्वतंत्रता को प्राप्त करते रहे पिता परमेश्वर। पवित्रता की ओर आगे बढ़े और सिद्धता की ओर आगे बढ़ सके जो कि आप चाहते हैं पिता। आपकी कलीसिया पिता परमेश्वर जो कि तेजस्वी हो, जिसमें ना दाग न जिस पे झुर्री हो पिता। आपका शीघ्र आगमन है पिता, जबकि हम पिता परमेश्वर उस बात को सुनते पढ़ते हैं पिता। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर हम अपने आप को तैयार कर सके कि खुदावन आपके राज्य में हम प्रवेश कर सके पिता। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर आज की आराधना में आपकी उपस्थिति रही, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। जितने भी इस ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर पिता स्तुति महिमा के लिए एकत्रित हो सके, ये समय खुदावन सबके लिए आशीषमय रहा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। निरंतर अपने उपस्थिति में आप हमें लेकर चले पिता, हम यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता सारी बातों के लिए। सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं। दया से सुने और कबूल करे, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे,
और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ, उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। आप सभी का धन्यवाद जो कि आप इस समय सामर्थ मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना के लिए इस रविवारी आराधना में जुड़कर हम मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके, उसके जीवित वचन को पढ़ सके, सुन सके। प्रभु आप सभी को आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की शालोम।